नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। आ गई बारी दबंग दिल्ली की, जिसके कोच अब रामबीर सिंह खोखर साहब हैं। वो खोखर साहब जो सीजन 1 में पटना पायरेट्स के कोच थे, वो खोखर साहब जो 1990 पहला एशियन गेम्स गोल्ड मेडल लाने वाली भारतीय टीम के कोच थे। साथ में हमारे अजय ठाकुर पहली बार कोचिंग के मैदान में आए हैं, असिस्टेंट कोच बनकर आए हैं। पिछले सीजन में इस टीम के साथ थे। दबंग दिल्ली नवीन एक्सप्रेस की टीम। तो आइए स्वॉस एनालिसिस करते हैं दबंग दिल्ली का। सबसे पहले टीम देख लीजिए प्रभु। रेडर्स की बारात पूरी है, जैसे हमने पिछली बार हरियाणा में देखा था। नवीन हैं, आशीष हैं, आशु हैं, मंजीत हैं, मीतू हैं, फिर 2 युवा रेडर भी हैं। ऑलराउंडर्स में आपके पास आकाश पराशर हैं और डिफेंडर्स में विशाल भारद्वाज अंत में आए, बेस प्राइस पे आए। राइट कॉर्नर पे सुनील नरवाल आए और फिर बाला साहब जादव आए। इंग्लैंड से 2 डिफेंडर आए, फिलिक्स ली और युवराज पांड्या, और साथ में विक्रांत आए और नितिन आए। ये है ओवरऑल टीम की संरचना। कोचेस खोखर साहब और पद्मश्री अजय ठाकुर। अब आइए पहले एस पे, स्ट्रेंथ, मजबूतियां क्या हैं। 2 मजबूतियां इनकी रेडिंग में निकलती हैं। एक तो कॉम्बिनेशन जो है, नवीन, आशु, मंजीत, ये सीजन 8 में भी एक साथ थे, सीजन 9 में भी एक साथ थे, सीजन 7 में भी शायद थे। तो एक तो रेडिंग बड़ी अच्छी है। 3 रेडर्स को एक साथ लगातार खेलने का अनुभव है, आपस की अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी मजबूती रेडिंग में यह है कि बारात है। जो 3 नाम ले दिए, नवीन सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक, इंटरनेशनल 2 गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप बुसान, एशियन गेम्स हंगजू चाइना, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। गांव गए तो खूब है ना, फूलों के हार और नोटों के हार पहनाए गए कुंगड़ भैनी में, उनके अपने गांवों में। तो वो अनुभव भी उनके साथ आया। साथ में मीतू आ गए 93 लाख में, आशु वापस आ गए, मंजीत तो हैये ही हैं, आशीष नरवाल भी हैं। तो रेडर्स की पूरी एक बारात मौजूद है। दूसरी बात, कॉर्नर्स में आपके पास, अब चलिए विशाल लेट आए, पहले अनसोल्ड, बाद में हुए, वो अलग ही एक विवाद हो गया था। उसका जिक्र मैंने अपना अनसोल्ड प्लेयर वाले वीडियो में किया था। बहुत प्यार दिया आपने उस वीडियो को। विशाल हैं, सुनील नरवाल हैं, दोनों तकरीबन बराबर अनुभवी हैं, काफी साल से प्रो कबड्डी खेल रहे हैं। तो कॉर्नर्स नॉट बैड। तो एक मजबूती आ जाती है विशाल के आने से आपके लेफ्ट कॉर्नर में। और तीसरी बड़ी खासियत जिसे देखने के लिए मैं बड़ा उत्साहित हूं, वो है खोखर साहब और अजय ठाकुर की जुगलबंदी। अब खोखर साहब हैं प्रो कबड्डी के सबसे अनुभवी कोच, या प्रो कबड्डी में कोचिंग करने वाले सबसे अनुभवी कोच, क्योंकि 1990 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टीम जो गई थी, चाइना ही गई थी, बीजिंग में, उस टीम के कोच थे। अजय ठाकुर डेब्यू कर रहे हैं, तो वो सबसे युवा कोच हैं। तो सबसे सीनियर, सबसे युवा एक साथ जब मिलेंगे, खोखर साहब को तो वैसे ही बड़े बड़े स्टार्स को हैंडल करने का तजुर्बा है, अजय ठाकुर खुद ही बड़े सुपरस्टार हैं और प्रो कबड्डी खेले हैं। तो इन दोनों की कोचिंग, इन दोनों का सामंजस्य दिल्ली के लिए फायदेमंद होने के पूरे आसार हैं, होना चाहिए। अब आइए चुनौतियां जो दिल्ली के सामने हो सकती हैं। पहली बात, नवीन, आशीष, आशु, मंजीत, मीतू, 5 राइट रेडर हैं भाई, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा। लेफ्ट रेडर कौन है? पिछली बार भी यही दिक्कत दिखी थी। नवीन, मंजीत, आशु खेलते थे, लेफ्ट रेडर नहीं था। बाद में विजय मलिक आए, क्योंकि विजय मलिक पहले अनफिट थे, थोड़ी चोट थी। तो ये एक दिक्कत दिल्ली को पिछली बार भी दिखी थी। तमिल तलाईवाज, सारे रेडर उनके लेफ्ट के थे, क्योंकि पवन चोटिल हो गए, फिर नरेंद्र कंडोला, 1 हिमांशु, 2 हिमांशु, अजिंक्य पवार, सारे लेफ्ट के। तो वैरायटी यहां पे नहीं दिखती है। दूसरी बात ये कि रेडर जो तीनों के तीनों जो आपके मेन रेडर थे, चलिए अब मीतू आ गए, नवीन, आशु, मंजीत ज्यादा बोनस पे खेल रहे थे, स्पेशली नवीन और आशु। मंजीत को खेलने के मौके कम मिल रहे थे, तो बोनस ला रहे थे, डिफेंस उसे बचा नहीं रही थी, टीम ऑल आउट पे ऑल आउट हो रही थी। इस बार उम्मीद करते हैं कि मंजीत या मीतू में से एक को लगातार खेलने का मौका मिले। पर यह एक चुनौती रहेगी आपके पास कि आपके पास लेफ्ट का रेडर नहीं है, या उतना बड़ा नहीं है। दूसरी चुनौती और बड़ी चुनौती आने वाली है डिफेंस में। कवर्स में आपके पास बाला साहब जाधव हैं, राइट कवर खेलते थे पुनेरी पल्टन में, वो भी 2-3 सीजन हो गए, जब अनूप कोच थे तब खेलते थे। तो लेफ्ट कवर हो सकता है कि आप किसी नए खिलाड़ी को उतारें। विक्रांत हैं जो लेफ्ट कवर खेलते हैं। इंग्लैंड से 2 आप
डिफेंडर लेके आए हैं, फिलिक्स ली और युवराज पांड्या। नाम तो बहुत बड़ा है प्रभु, युवराज भी हैं और पांड्या भी हैं, पर इन दोनों को खेलते नहीं देखा हमने। और इन दोनों में से कोई खिलाड़ी 2016 वर्ल्ड कप में भी नहीं था, जहां तक मुझे याद आता है, इंग्लैंड की टीम में। तो क्या जो आपने 96,50,000 आशु पे लगाए, 93 लाख मीतू पे लगाए, क्या उसमें से कुछ बचा के कुछ डिफेंडर्स के लिए रखा जा सकता था? या हम थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रो कबड्डी है, ये मैं खुद को कह रहा हूं, ये प्रो कबड्डी है सुनील भाई। यहां पे जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है, और जो दिखता है कई बार उससे उलट हो जाता है। ये बात की बात है। अभी दिखाई दे रही है चुनौती, क्योंकि सुनील बहुत लगातार पिछले कुछ सीजन में खेले नहीं। विशाल भारद्वाज इंटरनेशनल 2-2 गोल्ड मेडल लेने के बाद अनसोल्ड हुए, आखिर में बेस प्राइस पे दिल्ली ने लिया, तो उनका कॉन्फिडेंस किस स्तर पर होगा ये हमें नहीं पता। सुनील के साथ उनकी जुगलबंदी कैसी होगी ये अभी नहीं पता। कवर्स में बाला के साथ कौन खेलेगा? बाला और विशाल कभी एक साथ नहीं खेले। लेफ्ट कवर जो भी आएगा वो राइट कॉर्नर सुनील के साथ कभी नहीं खेला। तो डिफेंस है पूरे का पूरा नया। अब ये पूरे का पूरा नया दरख भी सकता है, उठ के सुपरस्टार भी बन सकता है। उम्मीद करते हैं दूसरी ऑप्शन सही हो, ये डिफेंडर खुद को सुपरस्टार साबित करके दिखाएं। अब टीम के पास मौके क्या हैं, कौन क्या साबित कर सकता है? सबसे पहली बात, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करनी है आपने। एक सीजन जीते, उससे एक सीजन पहले आप फाइनल खेले, है ना, जब के हुड्डा साहब थे, एक बार बंगाल के साथ आप फाइनल खेले, अगली बार आप जीत गए, बड़ा रोचक फाइनल हुआ था वो। उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा सीजन 9 में आते आते आपकी फॉर्म, प्रतिष्ठा तो नहीं, आपकी फॉर्म बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गई, प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल हो गई, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हो गई। पहले 5 मैच लगातार जीते, अगले 6 मैच लगातार हारे। टीम बोनस भी पे ही खेली जा रही है, टच पॉइंट नहीं आ रहे, डिफेंस में चॉप एंड चेंजेस इतने हो रहे हैं कि कहने की कोई हद नहीं। तो एकदम से जो चैंपियन टीम थी वो बौखलाई हुई दिखने लगी। आप डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर पिछले सीजन में आए थे, पर पहले 5-6 मैचेस के बाद वो रुतबा कहीं खो गया। उसे वापस हासिल करना है प्रभु। दिल्ली वालों को खुशी चाहिए। नंबर 2 क्या चाहिए? नंबर 2 हमें चाहिए नवीन एक्सप्रेस का एक और एक्सप्रेस वाला प्रदर्शन। अब एक्सप्रेस नहीं, अब आप उड़ान लेने वाली ट्रेन बने। अब तो वंदे भारत आ गई है, उस प्रकार से आप गति भरें, क्योंकि आपने अभी अभी एशियन गेम्स के फाइनल में और स्पेशली सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जो खेल दिखाया, पूरे एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में जो आपने कुल मिला के 2 गोल्ड मेडल जीते नवीन भाई, वो आपके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पे पहुंचाने का काम करना चाहिए। लगातार नवीन अच्छा खेल रहे हैं जब से आए हैं, और पूरी उम्मीद है, मौका है एक और नवीन के पास कि खुद को अब एक सुपरस्टार से लेजेंड की श्रेणी में शामिल करने का, जहां आपके नए असिस्टेंट कोच पहले ही बैठे हुए हैं, अजय ठाकुर। तीसरा मौका आता है उन्हीं अजय ठाकुर और खोखर साहब के पास। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक सबसे अनुभवी, एक सबसे युवा कोचेस जब जुड़ते हैं, एक पारंपरिक कबड्डी के पारंगत, एक मॉडर्न कबड्डी के लेजेंड जब आपस में मिलेंगे, परंपरा और आधुनिकता का जब संगम होगा, तो दिल्ली की टीम को 4 चांद लगने चाहिए। खोखर साहब वापस आए हैं प्रो कबड्डी में, स्वागत है सर आपका। अजय ठाकुर पहली बार आए हैं, स्वागत अजय भाई आपका। तो अपने फैंस को भी स्वागत करने का मौका दीजिए। अब आइए स्ट्रेटजी पे, और मेरे लिए ये चीज सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है दिल्ली के दृष्टिकोण से। खोखर साहब अनुभवी हैं, डिफेंस पे उनका हमेशा जोर रहा है। अजय ठाकुर खुद ही रेडर थे, तो कैसे अपनी टीम चला सकते हैं? सबसे पहली जो परख ये करेंगे अपनी टीम की, वो होगी डिफेंस की। कोई भी कोच, चाहे वो यंग हो चाहे वो अनुभवी हो, पहले देखता है कि मेरा डिफेंस कितना सेट है, क्योंकि रेडर 30 पॉइंट ले आए और डिफेंस 35 पॉइंट जाने दे तो कोई मतलब नहीं है। ये हर कोई जानता है कबड्डी में, और स्पेशली वो डिफेंस जो बिल्कुल नया हो। विशाल, सुनील, बाला स्लैश कौन खेलेगा लेफ्ट कवर पे, उनका कॉम्बिनेशन। तो पहले डिफेंस की परख। अगर डिफेंस सेट नहीं होता है शुरुआती मैचेस में, तो फिर रेडर भी उतना ऑल आउट नहीं जा सकते। फिर आप खेलिए अपनी पुरानी नीति पे, बोनस 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 बोनस, डिफेंस बैक, पीछे हट जाइए, एडवांस टैकल मत कीजिए, कॉम्बिनेशन टैकल मत कीजिए, यानी कि बुनियादी गलतियों से बचिए। लेकिन अगर डिफेंस सेट हो गया, जब डिफेंस सेट हो गया, फिर भी 2 रास्ते हैं। अगर डिफेंस सेट होता है तो फिर आपको बोनस की रणनीति को थोड़ा विड्रॉ करना पड़ेगा।
अगर नवीन चलिए बोनस पे खेल रहे हैं तो फिर नीतू को जाकर, मंजीत को जाकर टच पॉइंट लाने पड़ेंगे। इस नीति पे बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 2 कोचेज, नए कोचेज की अगुवाई में नवीन एक्सप्रेस की टीम आगे बढ़ेगी, सीटियां बजाते हुए, फर्राटे भरते हुए। मैं फर्राटे भरते हुए मिठाई का डिब्बा ले आया हूं। पर्चियां उछल रही हैं और उछल उछल के कह रही हैं कि अगली स्वॉट एनालिसिस की टीम कौन सी होने वाली है, कौन सी होने वाली है। ओहो, कौन सी होगी ये देख लीजिए। बंगाल डब्ल्यू, मनिंदर सिंह 2 करोड़ प्लस, श्रीकांत यादव वापस। डिफेंस किसके पास है? नितिन रावल है इस टीम के पास, गिरीश अर्नैक नहीं है, सुलेमान पहलवानी नहीं है, तो ये टीम हो गई है बड़ी रोचक। बंगाल वॉरियर्स का स्वॉट एनालिसिस प्रभु अगले एपिसोड में आपके लिए पेशे खिदमत होगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।